नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड काफी अच्छा था, तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भी हैं, सुनाती हूँ आपको। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी मेरा ऑडियो पसंद करने के लिए। मेरा अनुपमा एक्चुअली मेरा सोशल मीडिया से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे उसमें कुछ इतना समझता भी नहीं और मैं जाती भी नहीं उसमें। हाँ, अनुपमा शो से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो उससे कोई अपडेट अगर मिलती दिखता है मुझे, अगर कुछ देख रही होती है, अभी गूगल पे जाते हैं कुछ सर्च करते हैं हमारा, तो मैं दिख जाता है। रोज़ मेरा गूगल पे सर्चिंग रहता है मेरा बिजनेस होने की वजह से, तो उसमें कभी अगर अनुपमा से रिलेटेड दिखता है तो मैं देख लेती हूँ। बस उसी पे अगर मुझे सही लग रहा है वो बात, कोई प्रोमो देख लिया या कुछ ऐसा कर लिया, तो वो अगर मुझे सच लगा तो वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। बाकी कुछ नहीं। और जितना भी जो भी मेरा ऑडियो होता है वो सिर्फ और सिर्फ शो को देख के होता है कि शो में क्या देखती हूँ। मैं मान को हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कराती है मेरी। कभी कभी गलत हो जाता है मेरा, ऐसा नहीं कि ऑडियो में मैं भी कुछ गलत बोल जाती हूँ, जो भी तो बात अलग है। पर ठीक है, सो बट शो के बारे में बोलूँगी कि शो का आज मैं सबसे पहले वनराज के लिए बोलूँगी कि बाकी के लोगों को नहीं बोलती मैं। टीटू भी दिखाया, टीटू का इसका भी दिखाया, डिम्पल का, अगर उन लोगों के लिए नहीं बोलूँगी। नॉर्मल था वो, और वो बापू जी की भी बातें वो सब नॉर्मल एक फैमिली में, तो वो समझ में आ गया। वनराज के दिल में अभी भी काव्य के लिए जगह नहीं है, और अभी भी है ना वो बच्चे को अपना नहीं पा रहा है, वो दिखता है, जाहिर सी बात है। और वो जैसे छोटी को आज इसको छोड़ने जाता है ना, बोलता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे भी जाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वनराज का जो फैसला है ना, अनुज को ने वनराज जो बातें करते हैं रिकैप में दिखाया कि वो अनुपमा से जो कहता है, तो वो इसीलिए कि वो डिम्पल के बच्चे के लिए है, वो समर के बेटे के लिए, कि वो अगर डिम्पल ऐसा कोई कदम उठा लेगी, कल में कहीं कहीं और शादी कर लेगी जो भी है, तो उसको ये लगता है कि हम समर की जो आखिरी निशानी उसको खो नहीं सकते। बस वो इसी यही वजह है उसके, मुझे ज़्यादा लगती। हो सकता है वो बीमार है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, बस वही ज़्यादा वजह लगती कि वो दोनों एक जैसे ही सोचते, बा और वनराज। तो वो अनुपमा को पता है, अनुपमा क्रांतिकारी, और बा ने भी पता होगा। जैसे उस दिन बा ने बोला कि अनुपमा तू मेरे हमेशा खिलाफ ही जाती, हमेशा अपोजिट ही करती तू मेरा, तो वो बा ने ये सब बातें वनराज से की ही होगी कि अनुपमा ऐसा बोलती है, अनुपमा भी ऐसा। तो वो वनराज भी अच्छे से जानता है अनुपमा को कि वो अनुपमा क्या कर सकती है। अगर ऐसा कोई वक्त आता है तो अनुपमा जरूर डिम्पल का ही साथ देगी, इसलिए वो कंट्रोल चाहता है और अनुपमा को इन सब से दूर मिलने नहीं देगा। बंद घर में रखेगा तो कैसे क्या होगा ये, इसलिए वो चोट पे पहुंचा के ही बोलेगा ना कि तुम आओ मत। तो अनुपमा का ये मुझे लगता है कि अनुज वनराज के मन में ये सब चल रहा है उस समर के बच्चे के लिए। बाकी का हमें आने वाला सब वक्त बताएगा, मुझे तो फिलहाल तो ये लग रहा है। और आप जो छोटी ने जो पाखी वाले से बोल कह दिया कि मुझे दादी और बरखा काकी भी यही बोलती है, तो ये उन्होंने भी ऐसे ही कहा, तो वो तो बहुत बड़ी बात आज सच में। ओ माय गॉड, हम तुम जानते हैं कि ऐसा बोला, पर आज छोटी ने बताया जो मैंने दिखाया कि इन्होंने ऐसा बोला, पर ये सब ऐसा कर सकती है हमको पता है। पर आज बहुत बड़ी बात है अनुज के सामने ये फैसला चाहने की, तो यही आप ही कल तो इंतजार ही रहेगा कि अनुज का फैसला क्या होगा। आई एग्री अंजू जी आपकी बात से, आपका वो ऑडियो मैंने सुना कि अनुज का ही फैसला होना चाहिए। मैं भी, हम भी ये चाहते हैं कि अनुज का ही फैसला होना चाहिए। मैं भी, क्योंकि बहुत जरूरी है, अनुपमा इमोशनली फैसले लेती है। उस समय भी अनुपमा ने इमोशनल छोटी के लिए लिया, पर वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अनुज को। तो यहाँ भी वही हो जाएगा कि अगर अनुपमा निकालने वालों में से नहीं है, अनुपमा अनुज की माँ है करके वो बरखा को निकाल देगी, कुछ भी करेगी, बाकी को तो निकालेगी। वो तो शाउस वो वनराज वाले डायलॉग से वो बोलेगी लेके जाओ अपने बेटी को अपने साथ, वो यही होगा। बाकी को तो निकालेगी निकालेगी वो। पर यहाँ बात है अनुपमा के अनुज के माँ की, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं ऐसा फैसला ले सकती ना, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, अनुपमा ने नहीं लेना चाहिए, अनुज ने लेना चाहिए फैसला।
अनुज ले लेना चाहिए और कहना चाहिए कि बस अभी तुम, इसके पहले उनको आदत है ना अपने बेटे के बिना रहने की, तो इतने साल तुमने निकाला ना, आगे के साल निकालो, ठीक है, तुम तीज त्योहार पे आओ जो भी है, पर अभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये एक वर्ड ही बहुत बड़ी बात है कि वो छोटी के मन में ये डाल रहे कि तेरे मम्मी पापा तेरे को अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे, तेरी माँ छोड़ देगी या जो भी है। ये बहुत बड़ी बात है। जब छोड़ेंगे छोड़ेंगे होगा होगा, पर कौन ऐसी बातें करता है? आगे किसने भी नहीं देखा कि किसके साथ क्या होने वाला है, पर ये ऐसी बातें बच्चों के मन में डालना कहाँ तक सही है? ये पॉइंट बहुत है अनुज के लिए फैसला लेने के लिए। अगर ये बात सोच के भी अगर वो सिर्फ चांस देता है तो अनुज ही गलत है, अनुपमा भी गलत है, दोनों गलत है। कैसे माँ बाप है फिर तुम? इधर बोल रहे हो कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, यहाँ बोलते हो, और अब यहाँ पे जो सेपरेशन दिखाता है तो किसका क्या है? सेपरेशन का मतलब क्या होता है? माँ बाप अलग है तो उस बच्चे पे क्या असर करता है? तो मुझे वही कहना है, मैं बार बार यही छोटी के लिए कहती हूँ कि तुम छोटी को अगर अडाप्ट लिया तो क्यों लड़ाई करोगे, क्यों सेपरेट होंगे, क्यों किसी की बातों में आके ऐसे गलत फैसले लोगे, और क्यों रखना है तुमको इन लोगों को अपने साथ? ये मुझे अनुपमा के लिए भी लगता है, अनुज के लिए भी लगता है। अगर अनुपमा इमोशनली डिसीजन लेती है तो अनुज क्यों नहीं ले सकता स्ट्रांग? उसका भी है ये फैसला लेने का हक। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे अनुज का ही फैसला लेना चाहिए। बाकी देखते हैं भी शो में क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो मैडम, नमस्ते। आज बाकी की, मालती देवी की और बरखा की सच्चाई सामने अनुज के आ गई। बाकी जैसी बेटी भगवान ना ही दे, ना बेन दे। उस अनाथ बच्ची को क्या समझा रहे हो? उसने तो अनाथ आश्रम देख रखा है, मगर तुम्हें अनाथ आश्रम नहीं देखा ना, इसलिए तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अनाथ होना बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ तुम्हें मिली, हर माँ बाप का प्यार मिला, इसलिए तुम लोग मतलब हद ही पार कर दी उस माँ के साथ भी। एक बात मैं भी कहूँगी, मेरे को ऐसी बेटी मिले कहीं रास्ते में या कहीं भी, तो मैं अपने घर उठा लाऊंगी, क्योंकि बेटियाँ बहुत अच्छी होती है माँ के लिए। क्योंकि मैंने भी, मेरे 2 बच्चे थे, मगर मैंने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रखा था, मगर मेरे लड़के ने मुझे छोड़ा था और बेटी ने मुझे अपनाया था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी अंजू मैम, बस। हाँ, और कल कुछ भी नहीं कह पाई मैं, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। कल का अनुज का सीन बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरा नाटक का बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, बूढ़े इंसान होते हैं, मगर किसी के माँ बाप की अपमान करना ज़रूरी नहीं होता। किस मुसीबत से वो काम कर रहे हैं, बूढ़े होने कोई पाप तो नहीं है। एक दिन अपन भी जाएंगे उस एज में। आज मेरे पापा नहीं है, मम्मी है। मैं क्या कहूँ, मेरी मम्मी ने मेरे मामा के खातिर मुझे छोड़ दिया, बस मैं इतना ही कहूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। सुजाता माथुर जी, रानी श्रीवास्तव जी, मानस जी और रानी महेंद्र जी, आपके कमेंट्स पढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्षा जी, ख्याति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा। मान, आप दोनों लोगों का ये सम्मान हम घर में देखेंगे, कितना करवाएंगे पाखी से। आज ये देखना है आप दोनों क्या एक्शन लेते हैं। अनुज ने मैनेजर को सख्त हिदायत दे दी नौकरी से ना निकालने की। वो बुजुर्ग बहुत खुश। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती है। अनुपमा ने बहुत अच्छे से टीटू को समझाया था तो उसकी समझ आ गया था। अब तो डिम्पी को वो बता रहा है। टीटू ने डिम्पी के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी है। अनुज की शायरी के तो क्या कहने, वाह वाह। छोटी बेचारी बहुत परेशान है और डरी हुई है। भूत से उसको डर लग रहा है छोटी को। फिर अनुज अनुपमा दोनों ने छोटी के मन से भूत का डर भगा दिया। वनराज बा, बाबूजी, काव्या,
सबका ध्यान रखे है। बेचारी काव्या केसर वाला दूध भी नहीं ले सकती है। अच्छा है, लेना भी नहीं चाहिए जब बैठे बैठे मिल रहा है। बा ने कहा आने वाले बच्चे का नसीब जुड़ा है, तो उस बात पर वनराज का अजब गजब रिएक्शन रहा। रूटीन चेकअप के लिए भी वनराज ने मना कर दिया जाने से। डिम्पी को वनराज डांस एकेडमी छोड़ने को बोला तो ये बात डिम्पी को अच्छी नहीं लगी। पाखी फिर से बकवास करने लगी है। पाखी छोटी के मन में भी खुराफाट डाल रही है। वाकई बहुत बकवास बातें करती है, बहुत ही गंदी लड़की है ये पाखी। कितना कितना गंदा बोली आज पाखी, सच में। अनुपमा का हाथ उठाकर उठा ही रह गया। क्यों? अनुपमा से अच्छा तो अनुज है, कम से कम इतनी जोर से चिल्लाया तो। छोटी ने बताया कि बरखा और मालती भी यही कहती हैं। आज अनुपमा अनुज दोनों ने बहुत निराश किया है, सच में। इन दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया पाखी के खिलाफ। वो बोलती जा रही थी, गंदा बोलती जा रही थी। अनुपमा सहती है क्योंकि वो उसकी बेटी है, पर अनुज उसकी इतनी बदतमीजी क्यों सहता है, ये हमको समझ नहीं आता है। कहा तो है अनुपमा ने कि हम नहीं पाखी को माफ़ करेंगे, और अनुज ने कहा है कि हम बरखा और तुम्हारी मालती को माफ़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं छोटी के स्कूल छोड़ने के बाद मान क्या डिसीजन लेते हैं तीनों नागिनों के बारे में। अब तुम्हारे एक्शन का बेसब्री से इंतज़ार है हम सभी लोगों को। और प्री कैप में देखा है वनराज आ गया अपनी पुरानी औकात पर। उसने अनुपमा को पुरानी बात याद दिला दी। कहा अब मैं कह रहा हूँ कि अब शाह हाउस आना कम कर दो। अच्छा है, सुनो, वनराज की बातों पर बहुत भरोसा करती हो, सुनो क्या कह रहा है। अच्छा है, और सच कहें तो अनुपमा डिजर्व भी यही करती है, क्योंकि शाह हाउस वाले कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इसको बहुत शाह हाउस में घुसने की पड़ी रहती है। और वनराज को क्या कहें, जब खुद चला गया था ठीक होने तब किसने ध्यान रखा था? अनुपमा ने। वो सब कुछ भूल गया है। वो बिल्कुल कुत्ते की दुम है वनराज। पर ठीक है, अनुपमा के साथ यही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। सब लोग को मेरा नमस्ते। मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। आज के एपिसोड में जिस तरह से देखा हमने कि अनुज अनुपमा ने और रेस्टोरेंट वाली लड़की को सबक सिखाया, बहुत अच्छा लगा ये देख के कि उन्हें पता है कैसे इश्यूज से और प्रॉब्लम से डील करना है, कैसे दूसरों के लिए स्टैंड लेना है। ये अच्छा लगा देखकर। लेकिन वही लगता है जब इनके अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात आती है तो ये कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं, उन्हें क्या हो जाता है। तो रेस्टोरेंट वाली लड़की को देख के कल के ऑडियोज़ में भी और सब जगह यही सुना मैंने कि सबको पाखी की याद आई। यही याद आया कि पाखी को क्यों नहीं हैंडल करते ये दोनों। और आज तो पाखी ने जिस तरह से हरकत की है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज ही के आज कुछ अनुज अनुपमा करेंगे, लेकिन अभी भी वो मतलब दिखाया कि अभी भी कुछ टाइम है उनके एक्शन लेने में। पर फिर भी लेकिन बात है ना कि पाखी जिस तरह की हरकतें करती जा रही है, अगर उसे जितना टाइम दोगे वो और ऐसा कुछ करती जाएगी तो लोगों को हर्ट करेगा। और ऐसा ना हो कि छोटे के मन पे कुछ ऐसा हो जाए, वो इतनी इनसिक्योर हो जाए या इतनी डर जाए, तो वो भी सही नहीं है। एंड और आज तो ये देख के समझ आया कि पाखी सच में माँ बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो औरत एक छोटे से बच्चे के साथ जिस तरह बिहेव कर रही थी, जिस तरह से उसे ब्रेन वॉश कर रही थी, वो दिख रहा था कि उसे बच्चे से कोई लगाव नहीं है। उसे बच्चा और मतलब ये हमने पहले भी देखा कि उसने बच्चे की प्लानिंग की ही इसलिए ताकि वो अपने रिलेशनशिप को बचा सके। ये उसका मोटिव था। उसका ऐसे माँ बनने का, एक बच्चे की जिम्मेदारी लेने का मोटिव कभी नहीं था। वो इसलिए था ताकि उसको सबकी अटेंशन मिले, सबका प्यार मिले, अधिक का अटेंशन मिले, प्यार मिले और उनका रिलेशनशिप बच जाए। क्योंकि अधिक और पाखी ने भागकर शादी की, तो पाखी को ये है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है, नहीं तो सब लोग उसको सारी ज़िंदगी यही सुनाते रहेंगे कि तूने तो भागकर शादी की थी, अब भुगत। यही उसके दिमाग में है और इस चीज़ को बचाने के लिए। और वो चाहती, मतलब उसका ये है कि सब लोग ये समझे कि पाखी सही थी, अधिक के मामले में वो सही थी। हर बार जो पाखी गलत प्रूव होती है, लेकिन इस बार उसे चाहिए कि वो सही साबित हो, और उस सही के लिए वो कुछ भी करे जा रही है। मतलब उसे सही अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे अभी शादी बचानी है, शादी बचाने के लिए उसे बेबी का रास्ता दिख रहा है, तो बेबी उसको चाहिए। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि बेबी की चाह में कि वो किस तरह से नीचे गिर रही है। आई एम नॉट श्योर कि कल को अगर पाखी किसी ट्रीटमेंट से सही हो जाए और उसको बेबी हो भी जाए,
होने के बाद भी पाखी मुझे नहीं लगता माँ बनने का उसका रहेगा, बच्चे पे ध्यान देने का उसका मोटिव रहेगा। उसका मोटिव बस ये रहेगा कि बाकी सब उसके बच्चे को संभाले, उसने तो बच्चा पैदा कर दिया, बाकी सब संभाले, उसको ध्यान दे, जैसे उसको पालते आया उसके बच्चे को भी अब पाले। यही रवैया रहेगा उसका माँ बनने का ऐसा मन तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब मन से जो होता है ना माँ बने, अपने बच्चे के बारे में सोचे, वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो एक छोटी सी बच्ची के बारे में नहीं सोच रही है, वो अपने बच्चे के बारे में भी वैसे सोचेगी? आई डोंट थिंक सो। तो पाकी तो माँ बनना रत्ती भर डिज़र्व नहीं करती, लेकिन अगर किसी ट्रीटमेंट की वजह से, किसी वजह से बन भी गई, प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे को जन्म भी दे दिया, तो भी अच्छी माँ तो क्या, सबसे मतलब मालती देवी या बरखा जैसी ही माँ निकलेगी, जो अपने बच्चों को मैनिपुलेट करे, उनका मन में जहर घोले, उनको मतलब एक अच्छी परवरिश देने के बजाय गलत परवरिश दे, या फिर अपने बच्चों को छोड़ दे मालती देवी की तरह। ऐसे ही कुछ मतलब ऐसे नहीं अनाथ आश्रम में छोड़ दे, पर हाँ किसी और के भरोसे छोड़ दे, ये चीज़ होगी। अब ये तो थी पाखी की बात। फिर मालती देवी का सीरियसली इतना कंफ्यूजिंग हो गया उनका कैरेक्टर, यकीन ही नहीं होता कि ये कोई बिजनेस वुमेन रही होंगी जिसने इतनी दुनिया देखी है, जितना एक्सपीरियंस है इनको देख के लगता ही नहीं है। अब जब से फैमिली में आई है तब से पावर पॉलिटिक्स खेले जा रही हैं, इनको पावर चाहिए तो इसके लिए कुछ भी कर रही हैं ना। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बरखा किस मोटिव से उनके पास है और अनुपमा कैसी है। मतलब अनुपमा के साथ वो काम कर चुकी हैं, फिर भी उसको गलत पता नहीं क्यों समझ रही हैं। और अनुपमा ही थी जो उनको लेके आई थी, बरखा नहीं थी जो उनको घर लेके आई थी। फिर भी पता नहीं जो अच्छा कर रहा है उसको गलत समझने में इन्हें क्या मज़ा आ रहा है, क्योंकि पावर उसके पास है। पावर के नशे में शायद मालती देवी इतनी चोर हो गई हैं कि उसके लिए वो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं। मतलब सीरियसली मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे कैरेक्टर्स मेकर्स लिख रहे हैं। क्योंकि जब आई थी मालती देवी तो बड़ी उम्मीद थी मुझे, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा जो अनुज अनुपमा को इन सारी नेगेटिव फोर्सेस से प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत लगती है जो अनुज अनुपमा को प्रोटेक्ट करे, जो उन्हें सही डायरेक्शन दे कि वो अपने आप को पहले रखें और बाकियों को बाद में रखें। और मालती देवी कर सकती थी क्योंकि वो माँ थी अनुज की, तो वो ऐसा कर सकती थी। एंड क्योंकि मतलब हमने पहले भी देखा देविका जैसा कैरेक्टर है, बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन वो सिर्फ दोस्त है तो वो उतनी हक से नहीं कर पाती। मतलब भले ही वो अनुज अनुपमा को कितना भी समझा ले, लेकिन वो उतना हक नहीं जमा पाती उनको। एक तरह से अगर वो कुछ कर रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि भाई इवेंचुअली उन्हीं को आगे जाके उन्हीं का ही नुकसान होगा, तो वो रोकने का वो हक नहीं हो पाता देविका का। लेकिन मालती देवी कर सकती थी। बट समझ नहीं आता ये कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है कहाँ शो की, जिसमें हर कैरेक्टर को नेगेटिव बना देते हैं और अनुज अनुपमा का दुश्मन बना देते हैं। जबकि उनका एक तो मुझे कभी लगता है कि कोई तो एक हो जो उनको स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर सके। तो मालती देवी से तो बहुत उम्मीद थी, पर इतना डिसअपॉइंटिंग हो गया है उनको देखना भी। ऐसा लगता है क्यों रखा है शो में, सब कुछ जिसको देखो नेगेटिव बनाए जा रहे हैं, एक भी ढंग का कैरेक्टर नहीं। और जो भी अभी पॉजिटिव है ऐसा लगता है कल को नेगेटिव भी हो जाएगा। ऐसे कैरेक्टर्स हैं, और जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं वो बड़े वीक है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हैं। तो इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है शो में। अब पता नहीं कहाँ से चीज़ें, कभी कभी अभी आज के कड़ी में यही लगा कि इससे बेहतर है कि अनुज अनुपमा छोटी अपनी अलग ही कहीं गृहस्थी बसा ले, अमेरिका ही चले जाएं, यूएस चले जाएं, इंडिया में भी ना रहें। इनके आसपास रहेंगे तो ये लोग वहाँ पे भी पहुँच के इनको परेशान करेंगे। इस बेहतर कि ये तीनों अमेरिका जा के अपनी अलग गृहस्थी बसाएं और वहीं रहें, क्योंकि यहाँ जब तक रहेंगे ये दोनों फैमिलीज़ इनको चैन से जीने नहीं देगी। अपने फालतू इश्यूज़ में इनको इन्वॉल्व करेगी, अपने स्वार्थ के लिए इनका यूज़ करेगी और उल्टा फिर जूते भी मारेगी। तो भगवान ही सद्बुद्धि दे किसी तरह से अनुज अनुपमा को, और ये दोनों छोटे के साथ निकल जाए अमेरिका, अपना वहीं काम वाम देखे, जो अपने सपने पूरे करने वहीं करे, ऐसे ही लग रहा है अब तो। और आज के और अब वनराज के बारे में भी एक, जैसे आज प्रीकैप में दिखाया तो वनराज बहुत स्मार्टली गेम खेल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो रूडली बात करेगा अनुपमा से कि भाई डिम्पी से दूर रहो, अगर वो ऐसा कहेगा तो अनुपमा तो राशन पानी लेके चढ़ जाएगी
कि मेरे बच्चे हैं, मैं माँ हूँ, डिम्पी मेरी बेटी है, उसे पता है, इसलिए वो दूसरे तरीके से डिम्पी और उसे दूर रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बातें अगर डिम्पी और काव्या को समझ आ रही है तो आई एम श्योर अनुपमा को भी समझ आएंगी, और देखते हैं कैसे वो टैकल करती है। तो फिर से वो पुराना अनुपमा वर्सेस वनराज का जो हमें दिखता था वो देखने मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स जीतेगी अनुपमा ही जीतेगी, हमें पता है। लेकिन हाँ, देखते हैं कैसे चलता है चीज़ें। तो आज का ऑडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, हमारी पूरी सहेलियाँ, हमारी पूरी बहनें, सुप्रभात। और आज का एपिसोड देखा, अनुज अनुपमा उस बुजुर्ग आदमी को बोलते हैं, उन्हें संभालते हैं और वो लड़की को डांटते हैं कि बड़े बुजुर्ग का सम्मान करो, और मैनेजर को डांटते हैं कि आप अगर आप इन्हें नौकरी से निकालते हैं तो आप भी अपनी नौकरी को ढूंढना चालू कर दीजिएगा। तो मैनेजर का भी बोली बंद हो जाता है। तो वो अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा दोनों का। और वो घर जाते हैं, दोनों जन सोते हैं, रेस्ट करते हैं। तो वो अपने पत्नी के लिए प्यार, जो मतलब अनुज का जो आदत है शायरी का, शायराना अंदाज, वो शायरी करते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा लगा देखकर कि वेरी इम्प्रेसिव। और तीसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जब वो छोटी अनु एंटर करती है कमरे में कि पापा भूत है, भूत है, भूत है करके, तो उसमें समझाते हैं कि कोई भूत वूत नहीं होता है, एंजल होती है। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और उन्होंने हनुमान चालीसा बोले कि अगर तुम्हें डर लगता है तो हनुमान चालीसा करना, तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा। तो वो भी अच्छा लगा देखकर। और तीसरा अब शाह हाउस के बारे में बताना है कि एक जन को वो दूध दे रहे हैं और बापू जी को बोलते हैं कि ये वाला जो बॉल दे रहा हूँ, इससे आप अपना एक्यूप्रेशर करिएगा तो गुस्सा शांत हो जाएगा। जब अपनी पत्नी को वो बादाम का मिल्क दे रहे हैं, तो आपकी प्यारी सी डिम्पल भी वैसे ही प्रेग्नेंट है, तो उसे चाय किस लिए? मतलब काव्या से आपको प्यार है, उसके बच्चे से प्यार नहीं है। आप जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि काव्या के बच्चे से वो जब टेस्ट कराने की बात चली तो काव्या को इग्नोर करके चल रहे हैं, बच्चे को लेकर इग्नोर कर रहे हैं, काव्या को नहीं इग्नोर कर रहे हैं। और डिम्पी को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो मिड डोर है। मीन्स वो बोल भी रही है कि मेरा इतना सारा काम है, मुझे बाहर जाना है, तो उसे बाहर जाने बा नहीं दे रही हैं। बा को समझ में नहीं आता कि कितना साल आप लोग जिएंगे। वनराज काव्या का ध्यान रखेगा, ऑफिस संभालेगा, या डिम्पल को संभालेगा? कहने के लिए बोला जाता है कि औरत दब के रहे, सब कुछ रहे, तो क्या भीख मांगे कि मुझे दे देना भाई, मैं अपना बच्चे को पालना है? मतलब जिस तरह से दिखाया जा रहा है सेट पे कि डिम्पल कमाना चाहती है, अपने बच्चे की नज़र में ऊंचा होना चाहती है कि बेटा मैं कर रही हूँ तेरी माँ होकर, उसे फ़ख्र महसूस कराना चाहती है कि मैं हूँ, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ। और क्या है, जब जब आप काव्या के सर पे माथा रखकर उसके साथ रो सकते हैं, वो नज़र उतार सकती है, सब कुछ कर सकती है। बा के साथ बापूजी रह सकते हैं, बापूजी को पूरा सपोर्ट चाहिए। अनुज के साथ अनुपमा रहती है, अनुपमा के साथ अनुज रहते हैं। और डिम्पल के साथ कोई नहीं है, अधिक पाखी के साथ रहता है, अंकुश भैया के साथ बरखा है, मालती हमेशा नए नए साजिशें रचती हैं, और छोटी के साथ दोनों पेरेंट्स हैं। मतलब सबके साथ सब कोई है। लेकिन एक डिम्पल के साथ अगर टीटू थोड़ा सा भी दोस्ती के साथ जुड़ा हुआ है तो दिक्कत क्या है? मतलब एक समाज का एक रेपुटेशन हो गया कि विडोज जो विधवा होती है उनके साथ कोई ना रहे, वो अकेले बैठ के फोटो, अपने पति का फोटो देखे और रोए, और अलग से शांति से बैठे रहे, मतलब जैसे घर वाले नचाएं वैसे नाचो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, स्टोरी में दिखाने का कुछ शाह हाउस का ये जो मेलो ड्रामा है ना, वो पसंद नहीं आ रहा है। पहले दिखाया था कि शाह हाउस में लोग कम हो रहे हैं, वनराज का एंट्री दिखाया, वनराज का अब देखिए प्रीकेप में दिखा रहे हैं कि अनुपमा को बोलते हैं कि शाह हाउस आना बंद करो, एंड थोड़ा लकीर खींचो, बापूजी से थोड़ा दूर रहो। क्यों? जब आप नहीं थे, बापूजी जमीन पे गिरे हुए थे, तब अनुपमा सेवा करी थी, तब आपने नहीं कहा कि बापूजी से दूर रहो। तब तो बापूजी का डेथ हो जाता, तब तो आपके पास अनुपमा पर चढ़ जाते, बाई हुक एंड बाई कुक। आई एम नॉट टेलिंग अस कि ये सच में हो जाए तो अच्छा है,
अगर बाय द होगा कि वो नहीं पहुंच पाती और सच में दोनों का डेथ हो चुका होता है तो क्या करते। लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक करने का ज़िम्मेदारी अनुपमा अनुज का, और ठीक हो जाए जब वो घर का काम करने लग जाए तो अनुपमा गलत। और अनुपमा को तो ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि वो एक आउटडोर्स है और पूरा दिन वो काम करती तुम्हारे घर का काम करने के लिए वो पहुंचती है। मैं तो इस बार कहना चाहती हूँ कि अनुपमा को जाना ही नहीं चाहिए। डिम्पल की बात है तो डिम्पल के लिए एक बार अनुज को बोलना चाहिए कि एक बार आप बोलिए कि मैंने बेटी दी है। क्योंकि जिस तरह से समर के साथ शादी कराया गया था तो एक तरह से दो तरह का रिश्ता है अनुपमा का, एक तरह से बेटी की तरह से भी रिश्ता है और एक तरह से बहू का भी रिश्ता है। तो दोनों तरफ से वो माँ है तो पूरी अधिकार है उसमें, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाया जाएगा। और तीसरा चीज़ मैंने देखा है कि पाकी की बदतमीजियाँ, जो कि 2 दिन से प्रोमो दिखाया जा रहा था, 2 दिन से प्रोमो दिखाया जा रहा था कि पाकी ऐसे करेगी। मुझे एक चीज़ सच में समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टोरी में दिखाना क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो हूँ मैं हूँ। आई कैन एक बोलते हैं ना पति पत्नी का रिश्ता, वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा है। और तीसरा चीज़ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी बेटी की बदतमीजियाँ हैं और बहू की बदतमीजियाँ कुछ नहीं। मतलब कि बाकी जो भी करे वो सही है, पर डिम्पल और किंजल कुछ गलत करे या कुछ सही करे तो वो गलत हो जाता है। काव्या के साथ तो जिस तरह से कर रहे हैं उसका केयर कर रहा है, घर में केयर कर रहा है, वो नज़र उतार रही है तो काव्या मेरी नज़र उतार रही है ना, बाप की तरह कर रही है। जब वो सब कर रही है तो तुम्हें भी तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसको दिखा के लाना चाहिए, तो वो अकेले जा रही है। मतलब वो कुछ प्री प्लान करके वनराज आया है, एंटर हुआ है, टिट्टू का गला पकड़ना प्लस डिम्पल के साथ ऐसा करना, अपने बाबा जी को प्रायोरिटी देना और प्लस अनुपमा को मना करना कि घर मत आना एवर एंड एवर, वो भी डिम्पल के साथ, डिम्पल से थोड़ा दूर हो, मैं डिम्पल का ख्याल रखूंगा। तो उसे सिर्फ डिम्पल के बच्चे से परवाह है, डिम्पल से भी नहीं है कि अगर डिम्पल के बच्चा हो जाएगा तो वो शायद डिम्पल को भी अपने नज़र से निकाल देगा, क्योंकि समर का अंश है। आपने देखा ही होगा मैम कि जब काव्या का गोद भराई हो रहा था तो उसने कहा था कि हाँ काव्या के बच्चे में समर का नाम देने की बात चली थी। तो वही चीज़ है कि दोनों में से अनिरुद्ध के बेटे को वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा जितना समर के बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। ये चीज़ जनरली दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से अनुपमा को सबसे दूर किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि अमेरिका ट्रैक आने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे ये शाह हाउस और कपाड़िया हाउस का ड्रामा खत्म होते रहेगा, उससे सब कोई दूर जाते रहेंगे, तो वो लास्ट में हार चुक के वो अमेरिका ही जाएगी कि नहीं मैं चली जाती हूँ, ये लोग सब खुश रहेंगे। लेकिन ये गलत डायरेक्शन है। सुनने में आ रहा है कि ये शो को 5वीं नंबर पे आ चुका है। मैं सच बता रही हूँ, मैं टीआरपी के लिए आपने कहा कि टीआरपी डाउन हो रहा है या राजन साई के बारे में ऐसा ना बोले, अंजुम मैम बोलने का मन नहीं करता है। सच में आपसे एक बात कहना है कि हम औरतों को बोलने का मन नहीं करता। ये अनुपमा प्रोग्राम है तो हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं इसी प्रोग्राम को लेकर, तो खुश होते हैं देखकर, नहीं चाहते कि शो ऑफ एयर हो। लेकिन जिस तरह का ट्रैक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। सारे दिन मतलब कुछ ऐसा वर्किंग करते रहते हैं जिस तरह से दिखाते हैं, ये चीज़ सच है। जनरलिटी परेशान है आदमी। एवर एंड एवर मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी दिखाने से पहले इन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सीख तो मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं सीख मिलती है, बहुत सारी सीख मिलती है। अब जैसे पाकी ने अनुज के सामने ही छोटी अनु को कहा कि अभी डिम्पल का बच्चा आया ही नहीं है, लेकिन ये तो सोचो कि डिम्पल का बच्चा आने वाला जो है वो मेरा भतीजा या भतीजी लगेगी। जैसे किंजल की बेटी आई परी को गोद में लेकर घूमना फिरना, बच्ची का ध्यान रखना पाकी कर रही थी, तो पाकी का ये राइट नहीं है कि डिम्पल का बच्चा जो आएगा तो उसको भी प्यार करना है, उसको भी लाड करना है? कौन सी बुआ ऐसे करती है? और चलो कुछ तो बुद्धि आया सेकेंड ओपिनियन का।
मतलब सुनाने का कसर नहीं छोड़ती है कि ठीक है मम्मी, मम्मी चलना चाहती है तो मम्मी आप छोड़ दीजिए, अब यहाँ का काम भी है और जो काम होगा मैं आपको बताऊंगी। ताने कस रही है अपनी मम्मी को। सच में वनराज और बा और इधर पाखी तीनों रेडिकुलस हैं सच में। और यहाँ पे कपाड़िया हाउस में पाखी, बरखा और मालती बोलते ना लैमलाइट बिछा हुआ, जैसे बोलते हैं ना पटाखे फूटते हैं। उसने कहा कि शाह हाउस में मैं एक एक कदम चलती थी कि कहीं पटाखे, कहीं पटाखे, कहीं पटाखे फूटेंगे। तो उस तरह का हरकत है। पटाखे इसीलिए यही कहना था। और कहना चाह रहे हैं मैम कि ये चीज़, ये स्टोरी हमें नहीं समझ में आ रही है। और एक और बात कहनी है, प्रीकेप में जो वनराज ने कहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। जब हेल्प चाहिए अनुपमा, जब कुछ प्रॉब्लम आए, पैसे के प्रॉब्लम आए तो अनुपमा, मतलब सब कुछ में अनुपमा का ही हेल्प मिलता है। और आज अनुपमा अगर डिम्पल के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा सा वो उसके पास आती है तो अनुज का तो ना है ही नहीं कि डिम्पल को मत संभालो। पर एक तरह से मैम अनुपमा को थोड़ा सा अपने लिए समझना चाहिए कि ठीक है आपकी मर्जी, आपको आना है नहीं आना है वो आपकी डिसीजन है। तो समझ में आएगा। अब पता नहीं आगे का स्टोरी क्या दिखाना चाहते हैं मैम। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आज दोनों वीडियो भी देखे और धारावाहिक भी देखा। आपके पहले वीडियो में आपने बताया तीनों चुड़ैलों का बारे में। अनुज अनुपमा को पता चल गया छोटी को वो किस तरह से टॉर्चर कर रही हैं तीनों के तीनों। और अब अनुज अनुपमा को सिर्फ बोलना नहीं है, करके दिखाना चाहिए। और दूसरे वीडियो में बताया आपने कि राक्षस डेविल राक्षस वनराज आ गया, वो ठीक होने नहीं लेकिन अपने असली स्वरूप में आने के लिए वहाँ पे रिहैब सेंटर गया था। मैम वो तो जाने के पहले ही बोल गया था कि आप लोग मेरा इंतज़ार करिएगा कि वनराज शाह इज़ बैक। अब वो अपने सामने औरतों को अपने पैर की जूती ही समझेगा। आज का धारावाहिक बहुत अच्छी सीख दे गया। पहली सीख तपिश के द्वारा दी कि तपिश जब वो डांस एकेडमी बंद करके जा रहे होते हैं तब वहाँ डिम्पल आती है। डिम्पल को बोलते हैं कि अनुपमा मैम ने मुझे अच्छे से समझाया कि तुम्हारे ससुर और बा गलत नहीं है, लेकिन वो अपनी तरह से तुम्हारी चिंता करते हैं और मैं अपनी तरह से तुम्हारी चिंता करता हूँ। डिम्पल दूसरी बात ये सीखने को मिली कि डिम्पल अभी समर के ही उसमें है। वो समर से कह रही है कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तपिश के रूप में मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है, कहीं मैं अपने दोस्त को भी ना खो दूँ। और आज वो रेस्टोरेंट में भी सीखने को मिला कि बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सा सम्मान करो। उनका सम्मान नहीं कर सकते तो वो इस उम्र में काम कर रहे हैं, उनकी मजबूरी को समझो और उन्हें निराश करने की जगह उन्हें वो अपमान उनका करने की जगह उनका सम्मान करना सीखो। तीसरी बात आज के धारावाहिक से ये सीखने मिली। और हर बार ये लोग अपने लिए कुछ पल चुरा ही लेते हैं। ये इतना महंगा खाना अनुज ने अनुपमा से कहा कि तुम मंगवा रही हो या मैं 1000 रुपये की प्यार भरी डिश मंगवाऊंगा जो तुम्हें पूरी खानी पड़ेगी। तब दोनों फिर वो और अनुज ने आज मैनेजर को भी कह दिया कि अगली बार इनको निकालने से पहले एक बार अपनी नौकरी के बारे में भी सोच लेना। अच्छा है अब अनुज अपने नाम का थोड़ा सा उपयोग करने लगे हैं। ज़रूरत होने पर अब करना ही चाहिए उन्हें अपने नाम का उपयोग। और इधर घर आते हैं पाखी और ये जा रहे हैं सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए डॉक्टर के पास में। और पाखी फिर शुरू हो गई। अनुपमा ने आज उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो वो बता रही है। और डरी हुई बच्ची पहले तो अनुज अनुपमा के कमरे में आती है भूत से डर, तो वो एक्चुअली भूत से नहीं डरती है, पर ये 3 भूतनियाँ हैं जो घर में पाखी, बरखा और
पाखी बरखा और मालती देवी उन्होंने शायद पहले से ही इसको डराया होगा, तुम्हारे कमरे में भूत आता है, और जानबूझ के पर्दे वगैरह हिलाए होंगे, तो वो डर गई होगी। क्योंकि बरखा तो स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, उसके बाद ही नींद आती है। बहुत समय से वो उसको दिखाया जा रहा है। अब तो धीरे धीरे आप सभी को मालूम हो गया होगा कि मैं बहुत समय से कह रही थी कि मालती देवी का इतनी जल्दी ठीक होना बहुत बड़ी साजिश है। और ये तीनों इंसान कहने के लायक भी नहीं है, औरत तो नहीं है, माँ तो नहीं है, ये लोग तीनों में से एक भी। लेकिन पाखी बरखा और मालती देवी ये अब इंसान के नाम पे भी दबा है। जो लोग बच्चों को मोहरा बनाते हैं, मुझे उन लोगों से बहुत नफ़रत है, बहुत चिढ़ती हूँ मैं ऐसे लोगों से। अब अगर अनुज अनुपमा ने अपनी ज़िंदगी में अच्छा कुछ काम किया है, जैसे कि वो काका का आशीर्वाद लिया कि आज तक मुझसे इस तरह से इतने अच्छे से किसी ने बात नहीं की। अनुज उनको चश्मा पोंछ के देते हैं और कहते हैं कि आप अंदर जाइए और अपने काम पे मन लगाइए। तब उनकी आंखों में आंसू, और जो उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिए, तो क्या किसी की दुआ काम नहीं आएगी अनुज अनुपमा को कि ये धारा इन लोगों का सेपरेट होना अब तय ही है। तो नहीं देखना है अब हमें इनको सेपरेट होते हुए। मैम बहुत तकलीफ होगी कि जिनके पास कान्हा जी का आशीर्वाद है, जो अपने सिर्फ कर्म पर विश्वास करते हैं कि हम अपना कर्म करें, उनका स्वभाव है बुरा करना, लेकिन हम अपनी अच्छाई से उनको अपने उसमें वो करेंगे। लेकिन ये अब आज के ज़माने में, और मालती देवी और बरखा जैसे लोगों के साथ में रहकर उनके साथ में उनके जैसी ही ट्रीटमेंट की जाए तो अच्छा लगेगा। पाखी ने तो हद ही पार कर दी। हालांकि पाखी ने जो कुछ किया वो सामने किया। मालती और बरखा को क्या कहें हम, जिस थाली में खा रही है और जिसके घर जिसने तुम्हें सहारा दिया उसी को तुम आज वो अनुज अनुपमा के अलग होने का इंतज़ार करिए। क्यों? दोनों साथ में हैं तो आप लोगों में ताकत नहीं है कि दोनों के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने की? अलग होंगे तभी आपके षड्यंत्र काम होंगे, तभी आपको कपाड़िया एम्पायर में से हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम में सुलझे रहेंगे। इस तरह की मानसिकता है बरखा देवी आपकी। और नए आने वाले शो में प्रोमो में ये दिखाया जाएगा कि वनराज डिम्पल को अनुपमा हॉस्पिटल लेके जाती है रूटीन चेकअप के लिए, तो काव्या के साथ नहीं जाना। तो अभी उसने अपने बच्चे को स्वीकारा नहीं है, काव्या के बच्चे को अभी तक स्वीकारा नहीं है। बा ने भी कहा कि अब तो तेरे साथ हमारे आशीर्वाद भी है और तेरे आने वाले बच्चे का, अब तो वनराज स्वीकार लो, या आप पहले की तरह ही औरतों को अपनी पैर की जूती ही समझते हो। तो ये काव्या और डिम्पल तो आपके बस में आने से रही। काव्या ने हालांकि बहुत अपने आप को आप लोगों के घर के हिसाब से डालने की कोशिश की है, लेकिन काव्या फिर अपने आप पर आ गई। तो वनराज और फिर अनुपमा को मत बुलाना। अभी आप अनुपमा को जिस तरह से मना कर रहे हैं, अनुपमा समझ रही है आपकी चाल को। पर मुझे लगता है मैम कि ये इसमें पाखी का हाथ हो सकता है। पाखी ने अपने पिता को भड़काया होगा कि ये डिम्पल के पीछे पड़ी है और तपिश से इसका अफेयर है ऐसा, क्योंकि वनराज को तो बा ने बताया नहीं है, तो वनराज तो पाखी की बात सुनेगा। तो अनुपमा को ये कह देना चाहिए कि मैं शाह हाउस नहीं आऊँगी, लेकिन आप अपनी बदतमीज़ बेटी को संभालिए। अपने बेटी दामाद को आप संभाल ही सकते हैं। तो वनराज शाह तो कभी अपने बेटी को संभालने की जिम्मेदारी लेने तो वाला है नहीं, करना तो कुछ है नहीं, खुद मैं करते रहते ये लोग सब। मैम अब कुछ पॉजिटिव देखना चाहते हैं, बहुत हो गया ये। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और कल के कमेंट्स के लिए रानी जी थैंक यू, कुमुदिनी जी थैंक यू, वर्षा जी, ख्याति जी, आप लोगों को भी थैंक यू। और आप सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे, सब ने अपने अपने तरीके से मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाया है। मैं कल के अपने रविवार के ऑडियो में आपको बताऊंगी कि मुझे आप लोगों से किससे क्या सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हेलो अंजू जी, मैं किरण, गुड मॉर्निंग। मेरे सब दोस्तों को प्यार भरी नमस्ते। आप सबके रिव्यू बहुत अच्छे होते हैं और आप सबका थैंक यू, आप मेरा रिव्यू पसंद करते हैं इसके लिए।
और कल का और आज का एपिसोड देखा था। मेरे को कल ही जब से ये प्रोमो देख रही थी तब से लगा था कि अनुज अनुपमा छोटी के सामने है। अगर पाखी को कुछ बोलते हैं तो पाखी अपना छोटी पे नया कमेंट पास करेगी, ये वाला ही करेगी कि देखो मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और पाखी ने वो कर दिया तो छोटी और ज़्यादा डर गई। कभी पाखी दीदी के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। पर ये एक बात और सामने आ गई कि चलो छोटी के साथ तो बहुत लोग गेम खेल रहे हैं बेचारी छोटी सी बच्ची के साथ में। और ये सब सुन के अनुज बहुत डर गया, क्योंकि अनुज छोटी से बहुत प्यार करता है। सबसे ज़्यादा अनुज छोटी का दुख समझता है, क्योंकि वो भी तो अनाथ रहा हुआ है ना। पर मालती देवी का मेरे को कहना है कि मालती देवी ऐसा कैसा कर सकती है। ऐसे तो बोल रही है मेरी पोती को टाइम नहीं देती है, मेरी पोती के साथ ये नहीं करती है, मेरी पोती का और तुम पोती के साथ क्या कर रही है। बरखा की तो समझ आता है कि वो तो यही काम करती है, उसने तो किया ही यही है। बरखा पाखी तो इस चीज़ से बाहर ही है। पर मालती देवी मेरा बेटा पोती तो करती है, तो कम से कम पोती को तो अच्छी सी बात करनी थी, उसको तो अच्छी शिक्षा देनी थी ना। उसको भी अच्छी डराया है, वो शिक्षा तो कहाँ डराया है उसे। ऐसे बोलती है मेरी पोती मेरी पोती। अनुपमा मेरी पोती को टाइम नहीं देती है, घर को टाइम नहीं देती है। अनुपमा चाहे टाइम नहीं दे पर जो देती है वो पॉजिटिव तो देती है ना। ऐसे डर तो नहीं डालती बच्चे के दिमाग में जो तूने डाला, जिससे बच्ची इतना डर गई है। भगवान ऐसी दादी माँ तो किसी को नहीं दे। सच में मालती बरखा पाखी औरत कहलाने के लायक ही नहीं है, चुड़ैली ही है तीनों। और भगवान ने बहुत अच्छा किया पाखी के साथ कि वो माँ नहीं बन सकती है। ऐसी औरत माँ बनने के लायक नहीं थी। जैसे मालती माँ बन के भी माँ नहीं बन पाई, पाखी और मालती एक ही जैसी है। अब देखो अनुज का आगे क्या फैसला होता है। पर इसमें मान के रिश्ता इफेक्ट होएगा, ये पक्का लग रहा है। अब दिल से लग रहा है कि अब कुछ बड़ा होगा, क्योंकि अपने बचने के लिए तो उल्टा दाव तो वो लोग खेलेंगे ही खेलेंगे ना। तो देखो मान के रिश्ते पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कहीं इस सब से घबरा गया ऐसा ना हो कि अनुज छोटी को लेके अमेरिका चला जाए, और फिर ये जो हमें प्रोमो दिखाया दे रहा है तो ये फिर ये हो कि अनुपमा अनुज को छोटी को ढूंढने के लिए अमेरिका जाए और उनको ढूंढ रही हो, तो वो प्रोमो हो। क्यों ऐसा लग रहा है कि अनुज इन सब से घबरा के छोटी को अपने बचाने के लिए इन सब से लेके अनुज ही अपनी छोटी को लेके चला जाए अमेरिका कि सब लोग तुम रहो यहाँ पे। क्योंकि अनुज छोटी के साथ तो गलत होता हुआ नहीं देख सकता। अनुपमा परिवार करती है तो वो परिवार को बचाने की कोशिश कहीं फिर करे तो वो अनुज से दूर हो जाएगी। अगर इस बार उसने परिवार का साथ दिया तो वो अनुज और छोटी दोनों से दूर हो जाएगी। उधर शाह फैमिली में बलराज तो बिल्कुल ही पुराना बलराज हो गया है और बहुत बदल गया है। फिर वो नया अपना बिजनेस करने की सोच रहा है, तो फिर वो शाह परिवार में कुछ ना कुछ घाटा ही होगा। जब भी ये पाखी और तोसू नया कुछ करते हैं शाह परिवार नीचे ही जाता है। तो फिर बलराज कुछ नया कर रहा है तो फिर उन्हें अनुपमा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि होगा तो नुकसान ही। और एक बात और नोट की थी कि बलराज को काव्या के बच्चे से कोई देना लेना नहीं है। काव्या का वो ध्यान रख रहा है, पर बच्चे के बारे में देखो कोई बात नहीं कर रहा है। डिम्पी पे पूरी पहरेदारी कर रहा है, पर काव्या के साथ हॉस्पिटल भी नहीं जा रहा है। कल भी बच्चे को लेके कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसका। तो मेरे को नहीं लगता कि वो बच्चे को अपना नाम देगा, बच्चे को नाम नहीं देगा वो भी। तो बलराज काव्या का रिश्ता भी फिर अगर वो नाम नहीं देगा तो बिखरेगा ही। और डिम्पी पे वो हॉस्पिटल के बाहर पहरेदारी कर रहा है, तो उधर भी गड़बड़ी है। बा को चिंता हो रही है कि कुछ होगा, तो वो पक्का वहाँ होगा ही होगा। और इधर क्या होता है देखो, अब कपाड़िया हाउस में तो बाहर आके क्या बात करते हैं। और अगर बरखा सबसे पहले पलटी मारती है तो हो सकता है बरखा पलटी मार दे। बरखा बोल दे मालती देवी ऐसा कर रही थी, अनुपमा को सब पता था कि मालती क्या खेल खेल रही है, तो फिर अनुज अनुपमा को भी नहीं माफ़ करेगा। हाँ, अनुपमा को ये नहीं पता था कि उसने क्या बोला, पर ये तो पता था कि वो छोटी के साथ गेम खेल रही है। ये अनुपमा को पता था कि वो छोटी से गेम खेल रही है। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी अनुपमा भी।
अनुपमा ने उसे चेताया था पर वो नहीं मानी थी, पर अनुपमा को ये पता था कि वो छोटी सी गेम खेलती है, पर इतना बड़ा गेम खेल रही है ये नहीं पता था। और कहीं ऐसा भी ना हो कि वो ये भी बोल दे छोटी को कहीं कि तेरी माँ की मौत की जिम्मेदार अनुपमा है। तो फिर छोटी की खुशी के लिए भी अनुज अनुपमा को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर छोटी को ये पता चलता है मेरी माँ की मौत की जिम्मेवार अनुपमा है नहीं अनुपमा, ये हम सब जानते हैं वो एक हादसा था, पर ये सब तो यही बोलते हैं ना, तो वो बच्चे के दिमाग में डाल दे तो वह बच्ची अनुपमा से नफरत करने लग जाए। नहीं समझते हैं बच्चे। तो फिर इनको छोटी की खुशी के लिए मान को अलग होना पड़ेगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि फिर अनुपमा ही बोलेगी अनुज को कि आप इसको लेके चलो, एक तो इसके पास हो, कोई भी हो, क्या आप छोटी के पास रहो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तो अनुपमा अमेरिका जा सकती है, एक ये भी पॉइंट हो सकता है। अगर अनुज इनको कड़ी सज़ा देते हैं तो ये छोटी को बाहर भी बोल सकते हैं कि तेरे पापा तो तेरी मम्मी से इतना प्यार करते हैं, तेरी माँ की मौत अनुपमा की वजह से हुई थी, माया की, तो वो छोटी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। मेरे को शुरू से ये लग रहा है कि मालती ये कार्ड भी खेलेगी। अगर ये खेल देगी तो मान पक्का अलग हो जाएंगे। और कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करना। सब बहनों का धन्यवाद मेरे वीडियो पसंद करने के लिए, और कोई गलती हो तो माफ़ी देना। थैंक यू अज्जू मैम, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और कल कुमुद जी, वर्षा जी, महिमा, नए कुसुम जी, आपका पब्लिक वॉइस में स्वागत है। रेखा जी, सबके, हम जितने भी हैं सच में सबके ऑडियो बहुत अच्छे थे। कुमुद जी आपका तो हर बार ही अच्छा रहता है, और मनीषा जी कल आपने भी बहुत अच्छे से कहा, और वर्षा ने भी। सबके पॉइंट इतने अच्छे थे ना, सब अलग अलग। उसमें रानी महेंद्र जी का सबको कमेंट करना सच में बहुत ही अच्छी बात है। रानी जी आप कमेंट करिए, आप प्लीज़ अपना ऑडियो भी भेजिए, हम भी आपको सुनना चाहते हैं। सच में कल का एपिसोड बहुत, आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था अंजू जी। आज का एपिसोड देखकर आपके रिव्यू भी सुने। जैसे सीरियल शुरू हुई और जो स्टार्टिंग का सीन दिखाया, आज पता नहीं अंजू जी कि वो सीन देख के मुझे मेरे पापा की याद आ गई आज। कि जब अनुज कहता है कि ऐसी कौन सी इनकी मजबूरी होगी जो इस उम्र में काम कर रहे। मेरे पापा काम तो नहीं कर रहे, लेकिन वो है मुझसे दूर, ओल्ड एज होम में ही है वो। जिस तरीके से अनुपमा ने भी कहा कि ऐसी कभी किसी के पर भी ऐसी मुसीबत ना आए जिन्हें ओल्ड एज होम में रहना पड़े। वो सीन मेरे लिए बहुत ही भावुक था अंजू जी। और दूसरा सीन छोटी वाला, जिस छोटी सी बच्ची को बरखा, मालती और पाकी जी कितना गंदा बोल रही है कि वो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें फिर से अनाथ आश्रम छोड़ के आ जाएंगे। सच में वो सीन बहुत ही हार्ट टचिंग था कि एक छोटी सी बच्चे का जो दर्द था वो उसकी आंखों में भी दिख रहा था, और वो जब बोल रही थी तब भी लग रहा था अंजू जी कि वो कितना डर चुकी है, अंदर से डर चुकी है कि सच में मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ देंगे, फिर से मुझे उसी अनाथ आश्रम में जाना पड़ेगा। जब उसने कहा कि क्या मम्मी पापा आप छोड़ दोगे, तो नहीं बेटा, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो सब यही कहते। तो सब यानी कौन बेटा? कितने प्यार से अनुज पूछते, बताओ बच्चे, आपको कौन और कौन कहता है आपको ऐसा? तब कहती बरखा काकी और दादी। सच में ये बात सुन के ना आदमी को गुस्सा तो आया ही आया, इतना गुस्सा आया कि कितनी गंदी तरीके से, अरे राजनीति खेलो लेकिन एक छोटी सी बच्ची को तो इस्तेमाल मत करो।
और बरखा तुम्हारा है ही क्या, जो कुछ है सब कुछ अनुज का है और उस छोटी अनु का है, जो अनुज अनुपमा के जो बच्ची है उसका है। और मालती देवी को अपने बेटे का प्यार चाहिए। आज ये बात सुन के अनुज के दिल में और नफरत जाग गई है अपनी माँ के लिए। वो माँ मानता ही नहीं उसे, वो माँ ही नहीं मानता। माँ मानता तो अनुपमा से नहीं कहता ना कि अब मैं तुम्हारी मालती देवी गुरु माँ को नहीं छोड़ूंगा और ना ही बरखा भाभी को। मैं अभी उसे स्कूल छोड़ के आता हूँ, तुम भी आ जाओ, हम दोनों फिर इस बारे में बात करेंगे और करेंगे। और इस बार अनुज को कड़ा कदम उठाना ही चाहिए। सच में ये दोनों चुड़ैल की चुड़ैली है, दोनों नहीं तीनों चुड़ैल है। अरे पाखी को इतना अनुपमा चिल्ला रही है, चुप करो, कान्हा जी की सौगंध नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वहां पे अनुज भी बोल रहा है, लेकिन ये लड़की इतनी बदतमीज। अरे तू खुद उस घर में रेफ्यूजी है, तेरा घर नहीं है ना तेरा ससुराल है। अनुज बोल रहा है, अनुपमा बोल रही है, लेकिन इसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा है। और क्या, सच में आज पाखी ने सारी हदें पार कर दी। कल भी कहा था ना कि अनुपमा कभी भी कान्हा जी की झूठी कसम नहीं खाती। सच बात है, कभी वो झूठी कसम नहीं खाती। और सच में इसको अब तो निकालना चाहिए। और अगर कड़े का अनुज ने कड़ा फैसला नहीं लिया और वार्निंग देके छोड़ दिया तो बहुत बड़ी गलती होगी। सिर्फ अनुज की नहीं, अनुपमा की। लेकिन हम अनुपमा को बहुत अच्छे से जानते। इससे पहले भी मालती देवी ने जब छोटी के साथ माया की बात बताने जा रही थी, तब हमने सबने दिखाया कि अनुपमा ने किस तरीके से धमकी दी थी मालती देवी को। और वो तब तक ही चुप है जब तक वो घर की है, बड़ों की बात है। जब छोटी बच्ची पे आएगा, खुद के बच्चों पे आएगा, तब वो नहीं छोड़ेगी। और खासकर छोटी कितने प्यार से उसे बताते हैं कि यशोदा माँ देवकी माँ भी है, यह जन्म देने वाली देवकी। जैसे कान्हा जी के लिए नंद बाबा और यशोदा माँ थी, वैसे मेरे लिए आप हो। और अनुपमा का कहती है उसे कि तुम तो मेरी सबसे लाडली बेटी हो और तुम तो मेरी जिंदगी में तब आई जब मेरे सारे बच्चे मुझसे अलग हो गए थे। तुम्हारे साथ मैंने अपना बचपन जिया है और तुमने मुझे माँ बनाया है, तो हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं बेटा। और सही कहा अनुज ने भी और अनुपमा ने भी कि ना तो मैं पाखी को माफ करूंगी और अनुज का कहना ना मालती देवी को ना ही भाभी को। कितनी घटिया औरतें। और यहाँ पे वनरासा का कुछ और ही चल रहा है। वो अनुपमा को ही बोल रहा है कि तुम आओ मत। अरे जिस अनुपमा ने अनुज के शादी के टाइम पे जब सब लोग सेमी सर्कल बना के खड़े हो गए थे और उसे सब सुनाया था, उस टाइम अनुपमा ने सबको जवाब दिया था। अरे उस टाइम तब उसने अपने रिश्ते नहीं छोड़े थे। जब अनुज को प्रपोज करने के बाद सब लोग उसके साथ बोल रहे थे, तो वो अनुपमा अब छोड़ेगी, जबकि समर उसका सबसे लाडला बेटा था। और ये बात वनरासा बहुत अच्छे से जानता। और सही बात है, जिस औरत ने 25 साल उस आदमी के साथ निकाले हो, उस आदमी के साथ गुजारे हो, वो उसकी हर एक रग से वाकिफ है। और वनरासा कब क्या करता है और उसके दिमाग में क्या चलता है, ये अनुपमा बहुत ही अच्छे से जानती है। और यही वनरासा है जिसने बहुत बार अनुपमा को, जब अनुपमा ने डाइवोर्स मांगा था, जब उसने वो नहीं सहन किया था वनरासा का, फिर उस टाइम भी यही वनरासा था जिसने अनुपमा को पागल साबित करने की कोशिश की थी। बहुत कुछ लिखा था उसने वो पेपर में, जब अनुपमा डाइवोर्स पेपर देती है और डाइवोर्स पेपर के बदले वनरासा उसे जो जवाब देता है उसमें, तो वो औरत अच्छे से जानती कि वनरासा साहब क्या चीज़ है। ना वो तब छोड़ी थी, ना वो अब छोड़ेगी अपने रिश्ते। और डिम्पी को तो अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ेगी कि वो जानती है। और भाभी कह रही तो आप ही का बेटा आप ही का घर और से और ज़्यादा खराब करेगा। उसे सब पे कंट्रोल चाहिए।
अरे एक बात तो सोचो वनराज शाह कि अगर डिम्पी खुश रहेगी तभी तो समर का बच्चा अच्छे से खुशी खुशी और हेल्दी पैदा होगा। लेकिन वो भी अनुपमा है, वो सब जानती है उसे क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन सच में आज जो पाखी ने हरकत की है घटिया से घटिया है और उसे अब निकालना ही चाहिए उस घर से। बरखा को भी निकालो, मालती को भी निकालो और पाखी को भी निकालो। जाओ और जाकर जहाँ जाना है वहाँ जाओ और जितना पेमेंट है अपने पति का ये सैलरी उसमें अपना घर चलाओ और अपने ऐसो आराम पूरे करो, तब पता चलेगा। अनुज ने पहले एक बार वार्निंग दी थी अंजू जी, जब उनकी घर की जो कपड़िया मेंशन का जब वास्तुक था तब, जब अनुपमा को बरखा ने रुलाया था। उसके बाद उसने भाभी से कहा था कि जब मेरी अनुपमा की आंख में आंसू आते तो मुझे बहुत बहुत दर्द होता है। और छोटी के लिए तो जिस अनुज ने अनुपमा को छोड़ दिया था वो छोटी सी बच्ची को वो छोड़ेगा? उसके लिए अगर अब स्टैंड नहीं लिया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी अनुज और अनुपमा की। और अनुज लेगा स्टैंड, जरूर लेगा अनुज, इस बार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये तो उसकी छोटी की बात है। और छोटी पे तो अनुज जान छिड़कता है और अनुपमा भी छिड़कती है, बहुत प्यार करती है वो भी। मालती देवी को भी अनुपमा ने ही जवाब दिया था ना, तो अब कैसे छोड़ेगी? अब इन सब के हिसाब होने चाहिए और इन सबको निकालो। सिर्फ अनुज, अनुपमा और छोटी का ही परफेक्ट फैमिली है। और टीटू भी आज फिर से उसी के बारे में सोच रहा है। सच में वो भी सीन बहुत अच्छा था जो उन दोनों की बातें हुई, वो भी देखते हैं। इसके बारे में कल बताऊंगी मैं टीटू और डिम्पी के बारे में। आज के लिए इतना ही अंजू जी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। अंजू जी एक बात बिल्कुल सही कहा आपने कि वो बात सुन के सच में दर्द तो हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हम शॉक्ड हो गए जब छोटी ने बरखा और मालती देवी का नाम कहा। थैंक यू अंजू जी। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर आपके साथ फिर से शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.